Hello, all my dear students. This is Prashant. I hope you all are doing well at home. In this video lecture, we will discuss about important provisions of PPV, Plant Protection Variety, and FR Farmers' Right Act 2001. As we all have discussed इन प्रीवियस क्लास, ये जो सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं प्रीवियस क्लास में हमने इनसे जुड़ी कुछ चीज़ों को जाना था और मोस्टली काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन की आपका जो सिलेबस है मोस्टली ख़त्म होने पर है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी और बची हैं। सो उससे पहले आपका जो सिलेबस जो ख़त्म होने वाला है उसमें ये जो मेन जो पार्ट है वो ये सारे एलिमेंट्स जो आप सामने देख रहे हो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स हैं दैट यू मस्ट नो। ओके, सो इस प्रोविज़न से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं उनको हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले आप ऊपर में देख रहे हो स्लाइड में फार्मर्स राइट लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हमने जाना था कि फार्मर राइट जो है आपके ब्रीडर राइट से किस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है। तो फर्स्ट टर्म की हु इज़ फार्मर। फार्मर यू ऑल नो वेरी वेल दैट हु इज़ फार्मर। फार्मर मीन्स एनी पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है फार्मर, बट उसके लिए ज़रूरी है कल्टिवेट्स क्रॉप बाय कल्टिवेटिंग द लैंड हिमसेल्फ और कल्टिवेट्स क्रॉप बाय डायरेक्टली सुपरविजिंग द कल्टिवेशन ऑफ लैंड थ्रू एनी अदर पर्सन। सो बेसिकली दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फार्मर। तो फार्मर्स जो वेराइटी होती है जो फार्मर ग्रो करता है अपने फील्ड पर हैज़ बीन ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड एंड इवोल्व बाय द फार्मर्स इन दियर फील्ड। बच्चों, आप सभी जानते हो कि फार्मर जो तरीका अपनाता है कोई भी वेराइटी को ग्रो करने के लिए, तो हर साल अपनी फसल से कुछ सीड को बचा लेता है या पुराने सीड्स उसके पास होते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है कल्टीवेशन की। is a valid relative or land race or a variety about which the farmer possesses the common knowledge। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, किसान का जो एक ट्रेडिशनल परंपरागत जो नॉलेज है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जो उसके पास एक कॉमन नॉलेज है। और बेसिकली सारे जो फार्मर्स हैं लगभग यही चीज़ें करते हैं, पुराने जो बीज को बचाकर अगले फसल के लिए उसको रखा करते हैं। सो ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वेराइटीज़ दैट कैन बी प्रोटेक्टेड, कौन सी ऐसी वेराइटी हैं जो प्रोटेक्ट की जाती हैं? तो दो तरह की या तीन चार ऐसे फैक्टर्स इनको हमें याद करना होगा। एक तो न्यू वेराइटी, एक्सटेंड वेराइटी एंड इसेंशियली डेराइव्ड वेराइटी। ओके, तो इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, दैट कैन बी प्रोटेक्टेड। न्यू वेराइटी, एक्सटेंड वेराइटी के अंदर क्या चीज़ें हैं, किस सेक्शन के अंदर इनको सुपरविजन होता है इनको प्रोटेक्ट करने का? तो एक्सटेंड वेराइटी आपको याद रखना बच्चे कि नोटिफाइड अंडर सीड्स एक्ट 1966 के अंतर्गत इसे स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है एक्सटेंड वेराइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर है फार्मर्स वेराइटी, वेराइटी ऑफ कॉमन नॉलेज, तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है एक्सटेंड वेराइटी के तहत। नाउ द थर्ड वन इज इसेंशियली डेराइव्ड वेराइटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीडर्स राइट्स। अब ब्रीडर्स राइट जो है वो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो इट कम्स अंडर द सेक्शन 28। ओके, सो ब्रीडर्स राइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे कुछ चीज़ें हैं कि एन एक्सक्लूसिव राइट ऑन द ब्रीडर और हिज सक्सेसर, हिज एजेंट और लाइसेंस टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट द वेराइटी। कोई भी जो ब्रीडर होता है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं, ही हैज़ सम राइट्स, उसके कुछ जो राइट्स हैं तो उसके अंदर तो क्या क्या कर सकता है। ओके, वो अपने जो राइट्स है या उसकी जो भी उसने जो वेराइटी वो प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर वो उसे खुद किए तो उसे ट्रांसफ़र कर सकता है अपने सक्सेसर को। ओके, और अपने एजेंट्स को दे सकता है, वो खुद इसके लिए लाइसेंस ले सकता है, उसे प्रोड्यूस कर सकता है, सेल कर सकता है, एंड ऑल्सो उसका मार्केटाइजेशन कर सकता है, कॉमर्शलाइजेशन कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ही हैज़ ऑल द अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग हिज प्रोडक्ट। ओके, अब ब्रीडर में अथोराइज एनी पर्सन टू प्रोड्यूस, एक जो ब्रीडर है जिसकी खुद की वेराइटी पर उसने प्रोटेक्शन ले रखा है तो उसका ये राइट है कि वो अपने जो प्रोड्यूस है, जो अपना प्रोडक्ट है उसके लिए किसी पर्सन को अथराइज़ कर सकता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसे सेल करने के लिए, मार्केट करने के लिए, उसका डील करने के लिए। सो ये जो है सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं एक्ट के तहत, और एक हमने पढ़ा है ब्रीडर्स राइट एक्ट और ये सेक्शन 28 के अंतर्गत आता है। फिर अगेन ब्रीडर्स शैल enjoy provisional protection of his variety against any abusive act,
committed by any third party during the period between filling of application for registration and decision taken by authority। सो ये सारी चीज़ें हैं कि सारे अधिकार जो हैं ब्रीडर्स राइट के ब्रीडर के पास सुरक्षित होते हैं अगर वो अपनी किसी वैरायटी के ऊपर रजिस्टर्ड करा रहा है तो। फिर रिसर्चर्स राइट, एक रिसर्चर जो होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनके भी कुछ राइट्स होते हैं। तो ये जो राइट्स आते हैं वो आते हैं सेक्शन 30 के अंतर्गत। नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल प्रिवेंट। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट है दैट वी विल डिस्कस। द यूज ऑफ एनी वेराइटी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट बाय एनी पर्सन यूजिंग सच वेराइटी फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट और रिसर्च। अब रिसर्च के जो राइट हैं तो वो रिसर्च से ही जुड़े होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जो रिसर्च के अंतर्गत जो राइट आते हैं, तो अगर रिसर्चर किसी वेराइटी को अगर इस्तेमाल कर रहा है तो सीधा सा पर्पज़ है ही विल यूज़ दोज थिंग फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, हिज और हर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए वो इस्तेमाल करेगा। द यूज़ ऑफ अ वेराइटी एज एन इनिशियल सोर्स ऑफ वेराइटी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ऑफ अदर वेराइटीज़। एक वेराइटी से दूसरी नई वेराइटी को ईजाद करने के लिए रिसर्चर लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, ये सेक्शन 30 कहता है, जो कि रिसर्चर्स के राइट के लिए प्रोविज़न है। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी। अब उसके बाद फार्मर्स राइट की हम बात करें तो सेक्शन 39 के अंतर्गत ये प्रोविज़न किया गया है कि फार्मर्स राइट्स इसके अंतर्गत सुरक्षित हैं। अब क्या राइट्स हैं तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगेन यहाँ पे किन चीज़ों से संबंधित है तो फार्मर्स राइट्स ऑन सीड के ऊपर उसके क्या राइट है। टू सेव दियर ओन सीड, तो फार्मर अपने सीड को खुद बचाकर सुरक्षित कर रख सकता है। फ्रॉम दियर क्रॉप, जैसा कि ट्रेडिशनली होता है, किसान अपने पुराने जो अपनी फसल है उससे कुछ सीड को बचा कर रख लेता है ताकि वो अगली फसल में उसका इस्तेमाल कर सके। एंड यूज़ इट फॉर सोइंग, और वो इसका इस्तेमाल सोइंग के लिए भी करता है, रीसोइंग के लिए करता है। एंड ऑल्सो ही एक्सचेंज ऑल दोस थिंग्स, एक्सचेंज भी करता है कभी कभी सीड्स को। शेयरिंग एंड सेलिंग, ये उसके अधिकार हैं, एक फार्मर के अधिकार होते हैं, क्योंकि वो उसकी चीज़ है। दैट फार्मर विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सेल ब्रांडेड सीड ऑफ अ प्रोटेक्टेड वेराइटी। अब ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं तो कभी भी वो इनको ऐसे ब्रांड के नाम पर नहीं बेच सकता या प्रोटेक्टेड वेराइटी के नाम पर नहीं बेच सकता, ये फार्मर्स के राइट हैं। राइट टू रजिस्टर ट्रेडिशनल वेराइटी, हाँ ये हो सकता है कि फार्मर की जो वेराइटी है वो उसको रजिस्टर्ड करा सकता है, ओके, उसको कंजर्व कर सकता है, डेवलप कर सकता है। एंड न्यू वेराइटीज़ डेवलप्ड बाय देम आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और उसके द्वारा जो नई वेराइटी उत्पन्न की गई उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा सकता है। सो ऑल दोज थिंग इज़ अंडर द सेक्शन 39। और अगेन फार्मर्स राइट फॉर रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, इम्पोर्टेंट ये है कि इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय फार्मर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एज कम्युनिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेरिटल वेल्थ ऑफ क्रॉप प्लांट्स नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। तो फार्मर की जो राइट है, अगर फार्मर को अपनी फसल या जो भी वो सीड वगैरह जिसका भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो कोई ऐसा अच्छा चीज़ करता है या ऐसा कभी उसको कोई ऐसी चीज़ रिकॉग्नाइज की जाती है कि उसको रिवार्ड दिया जाए, तो ये भी उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षित होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी और इसको पढ़ लीजिए। और नीचे मैं एक क्विज को मेंशन कर रहा हूँ, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो इस विषय पर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। सो फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।